ले जयकारा लगे बंद ला यार हम बोली हैं पकड़ो वीडियो उनको बनाओ मने मने भैया मैं कितने बनूं भैया कितना भैया जो भैया भैया शिवम शिवम जाओ बताओ सामने वीडियो बना जय भीम। आवाज नहीं। जय भीम। क्योंकि हमें जो सूचना मिली है कि आपके गांव में ये तीसरा प्रोग्राम है और इस तीसरे प्रोग्राम में कौन कौन मौजूद यहाँ पर है, जिसके सामने ये तीसरा प्रोग्राम हो रहा है और कितने लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, भैया लोग खड़े हैं ना, कितने लोग? बस अगर इतने लोग ही अभी आप जयकारा लगाओगे तो हमको लग रहा है कि आपके हरदोई तक आपके जयकारे की आवाज जाएगी। बाबा साहब जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, बाबा साहब। क्योंकि साथियों आज आपके गांव बल्लभपुरवा में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिलाध्यक्ष माननीय बड़े भाई करण वर्मा पासी जी आए हुए हैं और यहाँ की कोर कमेटी बहुत ही शानदार उनका स्वागत कर रही है। इसीलिए आप सभी लोग यहाँ की कोर कमेटी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि एक नेता और अभिनेता के लिए जनता का सपोर्ट और उसकी तालियां उनका जोश बढ़ती है। तो सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज आपने देखा शायद आप लोगों के बीच में ये एक नया चेहरा होगा और इसी में से हमारे कुछ साथी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने समाज को जागरूक करने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, आज हमारे बीच माननीय बड़े भाई करण वर्मा पासी और हमारे बड़े भाई मंडल प्रचारक भीम आर्मी पंकज भोज और साथ में हमारा छोटा भाई आर्यन बाबू और हमारे यहाँ की टीम जिस तरीके से भीम आर्मी के लिए लगातार मेहनत कर रही है, बहुजन समाज के लिए लगातार मेहनत कर रही है, अगर उसी भी अगर हमारे यहाँ पर बैठे हमारे साथी, हमारे युवा दोस्त, हमारी बहन, हमारी माताएं, जिस दिन अगर आप अपने समाज को, अपने इतिहास को और बाबा साहब को समझना स्टार्ट कर दोगी तो मैं कह रहा हूं जो पाखंडवाद का कीड़ा तुम्हारे दिमाग में लगा हुआ है वो बहुत जल्द निकल जाएगा। क्योंकि आपने देखा मंच पर बैठी अभी हमारे बीच बहन जो बता रही थी कि पाखंडवाद को छोड़ो और पाखंडवाद में बढ़ावा जो दे रहे हैं तो हमारे घर की महिलाएं ही दे रही हैं। अभी आपने देखा होगा 4 दिन बीते हैं, शायद अगर यहाँ पर हाथ उठवाया जाए तो बहुत सारी हमारी माता बहनाएं और बहनों के हाथों की मेहंदी नहीं छूटी होगी। करवा चौथ, बहुत सारी लोगों ने करवा चौथ मनाया। अगर तुम्हारे करवा चौथ मनाने से किसी की जिंदगी की लंबी उम्र हो जाए तो मैं कह रहा हूं जाओ हरदोई के हॉस्पिटल में और जाओ ट्रामा सेंटर में, उसी करवा चौथ के दिन पता नहीं कितने भाइयों की उम्र लंबी हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया। करवा चौथ रहने से उम्र लंबी नहीं होती है, सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने के लिए त्योहार मनाए गए हैं।
क्योंकि तुम्हारे करवा चौथ रहने से किसी की उम्र अगर लंबी हो जाए तो लोग मरना बंद हो जाएंगे, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, बीमारियां कम पड़ जाएंगी। ये कुछ नहीं है। मेहनत करो, बच्चों को पढ़ाओ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-4 बातें आप तक जरूर मैं शेयर करूंगा कि हमारे बीच आज हमारे जिला के जिलाध्यक्ष माननीय करण उमापासी जी आए हुए हैं और इन्होंने दिन रात मेहनत की अपने बहुजन समाज को आगे ले जाने के लिए, अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए। और आपने देखा होगा आपके जनपद हरदोई में लगातार दिन रात मेहनत करके आज जो मुकाम हासिल हुआ है उसमें आप सभी भाई और माताओं का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अपने जिले के अंदर में जिस तरीके से हमारे बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन बहुजन समाज के लोगों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। कोई है? अगर है तो हाथ उठाओ। आपकी कोई आवाज उठाने वाला है? नहीं है ना? तो आप सभी लोग जिलाध्यक्ष जी का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कुछ हमारी एक चंद छोटी सी शायरी है, अगर उस शायरी को आप अपने मन में उतारोगे, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ी फेवरेट वही शायरी है। कहना है कि यहां से जाओगे तो जिंदगी बिखर जाएगी। कहां से? यानी अपने समाज से दूर जाओगे, अपने इतिहास को भूल जाओगे और हमारे बीच हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला अध्यक्ष करण उमापासी के स्वागत सम्मान के लिए इंद्रजीत कुशवाहा, इंद्रपाल कुशवाहा पूर्व जिला पंचायत सदस्य और प्रमोद, जहां कहीं भी हो अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए आप मंच पर आ जाएं और इन सभी साथियों का जोरदार ताली से स्वागत करें। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आज हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने समाज की आवाज उठाने का कार्य किया। देखिए, क्योंकि किसी की उम्र और किसी का कद देखकर आप किसी बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक जो बिच्छू होता है वो छोटा होता है और उसका टंग बहुत खतरनाक होता है। तो देखने में ये न कहो कि ये जिलाध्यक्ष है, इतने छोटे हैं, इनके कपड़े ऐसे हैं, इनके बाल ऐसे हैं, लेकिन जिस दिन किसी मनुवादी व्यवस्था कायम करने वाले से टक्कर कर पड़ गई तो उसको ईंट से ईंट बजाने का काम भीम आर्मी के लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की कोर कमेटी का। और बताऊंगा कि हमारे बीच आज हमारी मंच पर विराजमान बहन जिन्होंने एक संकल्प लिया कि अपने समाज को जागरूक करूंगा, और उसी में से हमारे बीच में बहुत ऐसी बहन माताएं बैठी हैं जो पाखंडवाद में लीन हैं, और आज आप यहाँ हैं और उसी में से एक निकली हुई हमारी बहन जो आप सबको समझा रही हो मंच में बैठी है। तो सभी लोग उस बहन के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। कुछ सीखो, अगर तुम्हें सीखना है तो इनसे सीखो। आप सीखो क्या? गांव में किसके घर में अगर मान लो कोई बात हो जाएगी, फलाने की शादी में गए तो उनके यहाँ 200 का लहंगा पहना हम भी लेंगे। उनकी घरवाली आई थी 10,000 के झाले लिए, हम वो झाले लेंगे। अगर तुम्हें सीखना है तो इनसे सीखो। सर्वप्रथम कौड़ा के सागर भगवान तथागत गौतम बुद्ध को चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हम सबके दलितों, पिछड़ों, गरीबों, शोषित, वंचित, नौजवान, किसान सबके भगवान जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को
मैं कोट कोट नमन करता हूँ। हमारे तथागत गौतम बुद्ध भगवान समाज में, उसी समाज में हमें जन्म मिला। हम तो गौरवशाली कहेंगे, धन्य है हमारा समाज जो हम लोग भगवान बुद्ध तथागत के वंश में हमें जन्म लेने का मौका, शुभ अवसर मिल गया। और हम धन्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को बधाई देंगे और हम लोग उनका नमन करते हैं। हमारे बुद्ध समाज को डूबते हुए नैया को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आगे बढ़ाने का काम किया, मान्यवर काशीराम जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। यहाँ पे हमारे दलित, पिछड़े, नौजवान, किसान, शोषित, वंचित, हम यहाँ पर पहले तो बैठी हमारी माताएं और बहनें, इनको हम बधाई देंगे। इतनी संख्या में यहाँ पे आई भगवान बुद्ध और बाबा साहब के मिशन को सुनने के लिए। अब हमें इन बहनों को धन्यवाद इसलिए देना है, यहाँ पे कथा सुनने के उपरांत जब आप सभी बहनें और माताएं हमारी घर जाएं, अपने घर में ठीक से सभी लोग बच्चों के साथ में रिश्ते जो बाल बच्चों के साथ में होने चाहिए, दुराव्यवहार नहीं होना चाहिए। सभी लोग एक दूसरे के बुजुर्गों की सेवा करो, अपने माता पिता और सास ससुर की इज्जत करो और पति पत्नी में आप लोग कलह न मचाएं, ताकि हमारा सच्चा मिशन यही है। हम लोग आगे जब ही बढ़ पाएंगे जब हम लोग संगठित रहेंगे, घर को संगठित करेंगे, मोहल्ले के लोग संगठित होंगे, गांव के लोग संगठित होंगे। जब हमारे लोगों के अंदर शिक्षा ठीक से होगी तब हम एक दूसरे को संगठित कर पाएंगे, सही रास्ता दिखा पाएंगे। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित समाज के इतने प्यारे प्यारे इन लोगों ने, हमारे पिछड़े दलितों समाज में तमाम महापुरुष जन्मे, उन लोगों ने हमारे लोगों को आगे बढ़ने के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे दी। आज हमारा फिर भी समाज सो रहा। अब वक्त सोने का नहीं है, वक्त जगने का है, वक्त लड़ने का है, वक्त अपने अधिकार मांगने का है। हम लोग अगर जागेंगे, बढ़ेंगे, संगठित हो जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? हम लोगों से शिक्षा से वंचित हो गए, इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। अगर हम शिक्षित हो जाएंगे, हमारे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, दरोगा बनेंगे, लेखपाल बनेंगे, बगैर पढ़ाई से दुआएं कहीं नहीं मिलेंगी। अगर हमारा लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगे, चाहे जितने हो मगियारी करा लेना, कभी किसी का बच्चा अफसर नहीं बन सकता है। यह भविष्य में सोच निकाल दीजिएगा कि अगर कहीं हम लोग अगर गुलामत की जिंदगी जीना है तो अनपढ़ रहना है, अगर पढ़ाई लिखाई करके सक्षम बनना है, ऊपर जाना, आगे बढ़ना है और समाज को आगे ले जाना है तो पढ़ाई लिखाई अनिवार्य करिएगा, बच्चों को ठीक से पढ़ाइएगा। भले एक टाइम भोजन कम कर लेना और नशा पत्ती को दूर रखना, परिवार तुम्हारा निश्चित बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए हमारा आप सबसे गुजारिश है, निवेदन है, बहनों से और हमारे भाइयों से और पिता तुल्य लोगों से, सभी लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, मजबूरी कर लो, पढ़ाई करा, पास जाकर तमाम यात्राएं झेली और कितने बार तमाम यात्राओं झेलने के साथ साथ पढ़ाई